हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज करेंगे हम कोपा का चैप्टर 7 जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस। तो जानते हैं दोस्तों डेटा क्या होता है। डेटा होता है आपका, डेटा इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो दोस्तों डेटा जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है कि आपने पता लगाया है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं या आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, या फिर आपने ये पता लगाया है कि 10वीं में जो मेरे क्लास के हैं सारे स्टूडेंट हैं उनके कितने नंबर आए। तो वो भी आपका एक डेटा है। फिर आ जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है कि इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट में इन्फो या इन्फो डॉट भी लिख सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, जो डेटा हमारे पास रिसीव हो गया, जो हमने जमा कर लिया डेटा, वो हमारे लिए क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। तो वो भी वो आपका क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो आपका आता है डेटाबेस, यानी कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है कलेक्शन हो गया, कलेक्ट हो गया, आपने कलेक्ट कर लिया, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्शन, तो वो क्या बन जाता है आपके लिए, एक डेटाबेस बन जाता है, यानी डेटाओं का एक समूह बन जाता है। तो ये थे आपके डेटा इंफॉर्मेशन और डेटाबेस क्या होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू DBMS। अब दोस्तों डेटा तो हमारे पास कलेक्ट हो गया, अब उसको मैनेज करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए कंप्यूटर की दुनिया में। तो ये आता है हमारे पास DBMS, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो आपको क्या करता है, डेटास को मैनेजमेंट का सारा काम ये करता है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है इसका काम, क्या है, इसको ऐसे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो इंटरेक्ट कर लेता है यूजर के साथ। यानी कि जैसे कि हम एक दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही ये समझो कंप्यूटर जो है एक जो यूजर्स होते हैं जो उनको चलाते हैं उनसे घुल मिल के बात करने लग जाता है, यानी कि जो वो लिखता है वो सारा काम वो करता है। फिर क्या है, अदर एप्लीकेशन एंड डेटा बेट इट्सेल्फ, यानी कि इसके अंदर जो है और भी एप्लीकेशंस होती है। तो कैप्चर, इनका काम क्या है दोस्तों, कैप्चर एनालाइजिंग डेटा, यानी कि डेटा को क्या करता है, कैप्चर करता है, उसको एनालाइज करता है। जनरल पर्पस क्या है इसका, जो DBMS है हमारा, उनका जनरल पर्पस क्या है कि डेफिनेशन, क्रिएशन, क्वेरी, अपडेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटा, यानी कि समझो डेटा का एक तरह से ऑनर बनना, उसके ऊपर सारे हुक्म चलाना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट बन जाना, यानी कि जैसे आप यूज़र हो, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को पूरी तरह से अच्छे से मतलब चला नहीं पाओगे, सारे कामों पे आपका क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो ये DBMS है वो सारा काम यहाँ पे कर सकता है, वो चाहे तो डेटा को अपडेट कर सकता है, क्रिएशन कर सकता है, इसके थ्रू समझो हम सारा का सारा काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि MySQL, SQLite, PostgreSQL, फॉक्स प्रो और ओरेकल, तो ये क्या आपके पॉपुलर क्या है, DBMS है। यानी DBMS के बहुत सारे आपके जो साइट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनमें जो है ये सबसे फेमस है MySQL, SQLite, PostgreSQL, फॉक्स प्रो, ओरेकल। तो दोस्तों ये थे आपके DBMS। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका फीचर्स ऑफ DBMS, यानी कि जो DBMS है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये दोस्तों कुछ फीचर्स है इसके कि सपोर्ट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये लार्ज यानी बहुत ही ज़्यादा स्तर पर डेटा उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर आ जाता है पास शेयरिंग, डेटा शेयरिंग का, यानी कि यहाँ पे आप डेटा शेयर भी कर सकते हो इसके माध्यम से, एक यूज़र से दूसरे यूज़र के थ्रू। अब यहाँ पे है डेटा सिक्योरिटी। दोस्तों आप शेयरिंग आ गई तो डेटा इसको सपोर्टिंग आ गया, तो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी तो मिलनी ही चाहिए, यानी कि आपके डेटा को सिक्योर रखना चाहिए, वो भी ईमानदारी के साथ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको मिल जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पे रिकवरी का, यानी कि अगर आपने कोई डेटा जो डिलीट कर दिया उसको कैसे रिकवर करें, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप डेटा उसको रिकवर कर सकते हो डिलीट हुए। फिर दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट फॉर लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को है ये DBMS जो है हमारा वो सपोर्ट करता है। तो ये कुछ फीचर्स थे इसके। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका RDBMS। तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म है वो है रिलेशनेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों जो अब इसका फुल फॉर्म है वो तो आपको कंपलसरी याद रखना है। ये भी दोस्तों एक DBMS का पार्ट है। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप का सारा काम होता है, यानी अगर आपके पास दो टेबल है, उनमें कुछ कॉमन चीज़ लग रही है आपको और उनके बीच आप रिलेशन करना चाहते हैं तो वो इस में कर सकते हो। तो
तो इसको इससे पहले दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ देख लेते हैं, इंटिटी और कपल। इंटिटी और कपल जो है वो रोज़ को ही कहा जाता है, तो इसके तीन नाम है, रोज़, इंटिटी और कपल। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूट जो है वो कॉलम्स को ही कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स क्या है या एट्रीब्यूट क्या है, बात एक ही है। अब जानते हैं दोस्तों, जो हमारा रिलेशनेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें रिलेशन जो है कितने टाइप से होते हैं। तो रिलेशन जो है वो 3 टाइप से होते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। अब 1 to 1 क्या है, जैसे दोस्तों आपके पास एक बैच और एक स्टूडेंट है तो ये क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। लेकिन 1 to मैनी में क्या है, आपके पास एक बैच है लेकिन कई सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 to मैनी हो जाता है आपका। फिर आ जाता है आपको मैनी टू मैनी, यानी कि एक स्टूडेंट ने कई सारे सब्जेक्ट्स ले रखे हैं तो 1 to मैनी हो जाएगा। या फिर जो एक ही सब्जेक्ट कई सारे स्टूडेंट ने ले रखा है तो वो भी आपका मैनी टू मैनी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये थे आपके रिलेशनेबल डेटाबेस के टाइप्स। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका आता है दोस्तों कीज़। तो दोस्तों एक्सेस में जो है कीज़ की जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कीज़ का जो है बहुत सारा काम होता है आपके एक्सेस में। सबसे जो कीज़ है वो हमारे 3 टाइप्स के हैं आपके। एक है आपका प्राइमरी की, एक है कंपोजिट की और एक है फॉरेन की। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या घुमा के पूछते हैं कि एक टेबल में कितने प्राइमरी की लग सकती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो एक ही होगा, प्राइमरी की, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी की तो एक ही होती है, बाकी होते हैं कंपोजिट या फिर फॉरेन की। तो अगर 2 लगा दिया प्राइमरी की तो वो हो जाता है कंपोजिट की। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है। प्राइमरी की क्या है दोस्तों, वो होता है यूनिक आइडेंटिटी, यानी आप किसी को यूनिक आइडेंटिटी देना चाहते हो। जैसे कि आपका रोल नंबर होता है वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, तो वो उस पर क्या है, हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है कंपोजिट की। अब कंपोजिट क्या है कि मैं 2 चीज़ों पे लगाना चाहता हूँ। व्हेन अ प्राइमरी की कंटेंट 2 और मोर कॉलम्स इट्स कॉल अ कंपोजिट की। जो इसका जो डेफिनेशन भी यही है कि अगर मैं 2 चीज़ों पे लगाना चाहूँ प्राइमरी की तो वो क्या बन जाता है आपका कंपोजिट की। अब जैसे मैंने रोल नंबर पे लगा दिया और हाइट पे लगा दिया कि इस रोल नंबर के और रिपीट नहीं होने चाहिए रोल नंबर भी, और ना ही हाइट रिपीट होने चाहिए, यानी कि मुझे एक ही बच्चा चाहिए जो इतने हाइट के हो और रोल नंबर जिनका अलग अलग हो। तो उन पे भी हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने रोल नंबर पे लगा दिया और डिपार्टमेंट आईडी पे लगा दी कि भाई दोनों का सेम होना चाहिए तभी वो बंदा एंटर होगा, तो यहाँ पे ये लगा सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है दोस्तों, जो हमारा प्राइमरी की था उसमें क्या था कि किसी एक वैल्यू जैसे कि रोल नंबर पे लगा दिया हमने तो वो जो रिपीट नहीं होगा। फिर हमारा कंपोजिट की आया, उसमें क्या हमने रोल नंबर और फ़ोन नंबर पे लगा दिया कि रोल नंबर और फ़ोन नंबर जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 2 लग गया, तो 2 क्या हो गया हमारा, कंपोजिट की हो गया। फिर जो हम अब आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की में क्या है दोस्तों, 2 सेम वैल्यूज़ पे जो रिलेशनशिप लगाया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट टेबल स्टूडेंट का, सेकंड जो हमारा पेमेंट का टेबल है, उन सब में क्या है रोल नंबर जो हमारा वो कॉमन है। तो अगर हम रोल नंबर पे रिलेशनशिप लगा दे तो ये हमारा क्या बन जाता है, फॉरेन की बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर मैं रोल नंबर डालता हूँ तो वो आपका अमाउंट दिखा देगा जो आपने सबमिट करवाया है, आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो वो ये कितने तारीख को जमा करवाया है, तो वो सारा का सारा आपका एक साथ दिख जाएगा। तो ये होता है आपका दोस्तों फॉरेन की, कि सेम वैल्यूज़ यानी सेम वैल्यूज़ पे जो लगाई जाए वो आपका फॉरेन कीज़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, हाफ हो गया है। हाफ जो जितना बच गया है दोस्तों वो सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब दोस्तों।